तो आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि बिजनेस शुरू किया कैसे जाए। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको यही बताता हूं कि बिजनेस शुरू करने के पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के 30 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों से स्टार्टअप्स की जो भरमार आ गई है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं और बिजनेस शुरू करने के उनके अपने अपने अलग अलग कारण होते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूं कि बिजनेस करने से पहले आपको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। बिजनेस खोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद बिजनेस को चलाना और उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ये जो मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, और मैं चूंकि मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस हर दिन आते हैं और बहुत सारे आते हैं। मुझे हमेशा यही लगता है कि लोग बाग एक्साइटमेंट में बिजनेस शुरू तो कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर बिजनेसेस चल नहीं पाते। एक ये हार्ड फैक्ट है, 90% बिजनेसेस जो हैं शुरू होने के 3 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं और उसके बाद आदमी इतनी ज्यादा हताशा में चला जाता है कि वो दोबारा बिजनेस करने का कभी सोचता नहीं है। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि ये बिजनेस शुरू करने के पहले आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, और इसलिए ये एक वीडियो में आपको बताना मुश्किल है। मैं आपको ये 3-4 वीडियोस की सीरीज बनाऊंगा और उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको बिजनेस शुरू करने के पहले क्या क्या ध्यान रखना है, बिजनेस के दौरान आपको क्या करना है और आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। तो आप अगर इसके लिए तैयार हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और आपके इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो इन वीडियोस की कड़ी में सबसे पहले वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या आप बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो उससे मेरा मतलब ये है कि देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपके पास एक कंपेलिंग रीजन है बिजनेस करने के लिए। कंपेलिंग रीजन से मेरा मतलब ये है, बहुत सारे बिजनेसमैन से मैं बात करता हूं, कोई मुझसे ये कहता है कि नहीं, मैं पैसा बनाना चाहता हूं, पैसा कमाना चाहता हूं। तो ये अपने आप में एक कंपेलिंग रीजन है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा रीजन ये हो सकता है, मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं लोगों की, ये भी बहुत अच्छा रीजन है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि नहीं, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना चाहता हूं जो कि लोगों के काम आए और लोगों की जिंदगी चेंज कर दे, तो ये भी बहुत अच्छा रीजन है अपने आप में। तो हर आदमी के अलग अलग कंपेयरिंग रीजन हो सकते हैं। कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, कोई जिंदगी के मजे उठाना चाहता है। तो अल्टीमेटली देखिए, हर बिजनेस का मेन एम ये होता है कि उसको पैसा कमाना चाहिए, लेकिन उसके लिए शुरुआत अगर ढंग से नहीं की जाए तो इसमें मुश्किल हो सकती है। तो आप जब अपने पास एक कंपेलिंग रीजन रखते हैं जिसकी वजह से आप बिजनेस शुरू करें, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई कंपेलिंग रीजन नहीं है जो आपको फोर्स करता है बिजनेस करते रहने के लिए, तो जब मुश्किलें आती हैं तो आदमी हताशा में पड़ जाता है और फिर वो अपने हाथ छोड़ देता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, तो इसके लिए आप सबसे पहले ये ढूंढिए कि आपका कंपेलिंग रीजन है क्या। दूसरा रीजन जो बिजनेस शुरू करने के लिए होता है, आपके पास एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। आपके पास अगर कोई बर्निंग डिजायर नहीं होगी तो क्या होगा कि आपको जब भी परेशानी आएगी तो आप एकदम अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। तो बिजनेस शुरू करने के पहले ही आपको ये अपने आप को तौल लेना चाहिए कि क्या आप में इतनी बर्निंग डिजायर है कि जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे वो मुझे नई टेक्नोलॉजी सीखना हो या फिर मुझे लोगों से बात करने का तरीका सीखना हो। इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि नहीं, मुझे सक्सीड होना ही है। देखिए, आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि बिजनेस शुरू करना जो है वो फेंट हार्ट्स के लिए नहीं है। डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, ग्रेट, ये सब ठीक है, लेकिन जब तक एक बर्निंग डिजायर आपके मन में नहीं होगी ना, तो आपको बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ सकती है। वो एक पैशन अंदर से होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन, एक विल टू सक्सीड। वो सिर्फ एक बर्निंग डिजायर से ही आती है कि नहीं, मुझे करना ही है। तो आप अपने आप को हमेशा इस बात के लिए तैयार रखिए। मैं अपने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के करियर में बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन से मिलता हूं और उनमें से कुछ मेरे क्लाइंट्स भी हैं। उनका देखिए, जो बर्निंग डिजायर वाली बात है, वो एक बिजनेसमैन कहता है कि नहीं, मैं किसी भी कीमत पे सक्सेसफुल होना चाहता हूं। दूसरा कहता है कि मैं इस दुनिया को बदल के रख दूंगा। तीसरा ये कहता है कि नहीं, मैं अपने जॉब से परेशान हो गया था, इस वजह से मुझे किसी दूसरे के लिए काम करना पसंद नहीं था, मुझे मेरा बॉस पसंद नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस खुद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं दोबारा जॉब नहीं करूंगा। देखिए, बर्निंग डिजायर आपको अपनी खुद की देखनी पड़ेगी कि आपके अंदर क्या वो बर्निंग डिजायर है
जो आप ये किसी भी हालत में आप करना ही चाहते हैं, अपने आप को तौल लीजिए। तीसरा पॉइंट जो है, आर यू विलिंग टू पुट इन द हार्ड यार्ड्स फॉर द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। उससे मतलब ये है कि क्या आप 2 साल तक रोज 16 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी नींद को कम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं आपकी फैमिली वेकेशन या अपने रिश्तेदारों की पार्टीज या किसी बहुत क्लोज रिलेटिव की शादी में जाना आप अवॉइड कर सकते हैं? ये सब करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। बहुत कम बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो ओवरनाइट सक्सेस हो जाते हैं। इसमें आपको 2, 3, 4, 5 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी और आपको वो जो वीकेंड की पार्टीज हैं वो सब सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। आपको हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ किसी फंक्शन में जाना आपको छोड़ना पड़े। आपको इस सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर वो चीजें आपके लिए प्रायोरिटी रखती हैं तो मुझे लगता है कि बिजनेस फिर आपके लिए नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बात वहीं से शुरू होती है कि क्या आपको वो बर्निंग डिजायर है जिसकी वजह से आप अपने आप को इतना मोटिवेट कर सकें कि ये सारी चीजों में कंप्रोमाइज कर सकें। क्या आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट करेगी? ये आप सोच लीजिए और अपनी फैमिली से भी पूछ लीजिए। इसी पुटिंग इन द हार्ड यार्ड वाले पॉइंट में एक चीज और आती है कि हो सकता है कि आपको अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट करने पड़े आपके बिजनेस में। हर किसी आदमी को फंडिंग नहीं मिल जाती है। तो अगर मान लीजिए आपकी सारी इन्वेस्टमेंट आपकी बिजनेस में हो जाती है तो फिर क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी? वुड यू बी एबल टू मैनेज द लॉन्ग रन विदाउट फाइनेंसेस? तो आपको अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है कि आपको हो सकता है बहुत सारी चीजों में कंप्रोमाइज करना पड़े। मैंने ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जिनको अपने घर की कार बेचनी पड़ी, स्कूटर बेचना पड़ा और इतना ज्यादा परेशान हो गए कि एक टाइम तो उन्होंने बिल्कुल ही बिजनेस को बंद करने का सोच लिया। लेकिन फिर भी वही कंपेलिंग रीजन और बर्निंग डिजायर की वजह से वो वापस खड़े हुए। तो आप अपने आप को भी इन बात पर तौल लीजिए कि क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? ऐसा आपके साथ हो सकता है। बिजनेस शुरू करने के पहले अपने आप से पूछिए, जो मेरा चौथा पॉइंट है, आर यू विलिंग टू लर्न। देखिए, आप जब बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो हो सकता है आप अपनी लाइफ की उस स्टेज में हो जहां आप अपनी एजुकेशन पूरी कर चुके और आपको लगता है कि मेरी एजुकेशन तो कंप्लीट है, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ गलत समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए बिजनेस करने में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको सीखनी पड़ती है और अगर आपका एटीट्यूड सीखने का नहीं है तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। क्योंकि जब आप किसी मुसीबत में फंस जाएंगे और आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है तो आपको ये सीखने की आदत ही काम आती है। क्योंकि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करने से बेटर है कि आप खुद ही उस चीज को पढ़ें, समझें, दूसरों से पूछें और उसके बाद निर्णय लें। क्योंकि हर समय दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो बेसिक नॉलेज आपको बिजनेस की होनी चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए। पांचवा जो आखिरी पॉइंट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अपने एक्साइटमेंट में बिजनेस शुरू तो कर देते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको बिजनेस के बारे में मालूम है? क्या आपको मालूम है कि एक टिपिकल बिजनेस में क्या होता है और बिजनेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? किन किन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मेरा मतलब है सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, शिपिंग और सेल्स, फिर टैक्सेशन, एक्साइज से रिलेटेड या इस तरह की जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या आपको इन सब के बारे में मालूम है? या आपने अभी तक जो भी जॉब किया है या जो भी एक्सपीरियंस आपका है वो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है? अगर ऐसा है तो आपको बहुत झटका लग सकता है। मेरा हमेशा ये कहना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, अगर आपको बिजनेस का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और जॉब का भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं कॉलेज से, तो देखिए, फ्रेशर्स जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं वो लाखों में एक होते हैं। बाकी ज्यादातर लोग स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एक बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस चलता कैसे। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप जिस भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं उसी तरह के बिजनेस से रिलेटेड किसी कंपनी में आप 1-2 साल काम करिए और प्रेफरेबली एक ही डिपार्टमेंट में नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करके देखिए कि वहां किस तरह से बिजनेस होता है, किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है। जब आपको वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा तब आप अपना बिजनेस ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। तब आपको कोई झूठ नहीं बोल पाएगा, तब आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। जिसको ये कहते हैं, साधारण भाषा में कहते हैं, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि आपको खुद ही काम मालूम है।
तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। और अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और आपने कभी सोचा है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप देखिए, आप अपना खुद का प्रोफाइल देखिए। ये पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है कि क्या आपने जॉब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किया है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप क्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे, या आपने किसी और डिपार्टमेंट में भी काम किया है। देखिए, बिजनेस में सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो क्या आपका कम्युनिकेशन ठीक है? आप किसी से बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं सप्लायर से या कस्टमर से। तो अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और आपने बिजनेस करने का सोचा है, तो आप अपने बॉस से यहाँ कंपनी में बात कर सकते हैं कि मुझे कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे कि आप उसका भी एक्सपीरियंस ले सकें। और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एक्सपीरियंस इसलिए ले रहा हूं कि मुझे बिजनेस खोलना है अपना, लेकिन ये आप अपने लिए करिए बिना किसी को बताए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो दूसरे बिजनेसेस की सक्सेस देख के वो एकदम से बिजनेस खोलने चल देते हैं, और फिर बाद में हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ से उनका सामना होता है, और फिर वो वहां चूंकि उनको कुछ आता नहीं है तो इस वजह से वो बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं। फिर होता क्या है कि एक तो बिजनेस फेल हो जाता है, दूसरी बात उनके जो फाइनेंसेस हैं वो उनका लॉस हो जाता है, और इसी वजह से वो दूसरी नौकरी करने के काबिल इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि उनकी पिछली नौकरी में और इस बिजनेस की वजह से जो गैप आ जाता है तो उनको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस तरह की परेशानी से निकलने के लिए बेहतर है कि आप पहले से तैयारी करें। पहले से तैयारी ऐसी करें कि आपको सारे डिपार्टमेंट्स का एक्सपीरियंस हो। तो मुझे लगता है अगर आप ये 5 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे और इन सब का आंसर अगर अफर्मेटिव में है, तब आप ये समझिए कि आप बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और जो भी आप लोगों में से अगर कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए। एवरेज बिजनेस में जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सभी के क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे सकता हूं। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई एम विकास सक्सेना। थैंक यू सो मच।